जब नगर निगम होगा, नई नई योजनाएं आएंगी तो व्यवसाय एकदम यहाँ का सुदृढ़ होगा। अभी जितना टैक्स दे रहा हूँ उससे मन नहीं भरा। जनता के नाते जो एक्सपेक्टेशन है हमारा, वो तो मुझे लगता है कि जनता को इस पर बात करना चाहिए। अल्टीमेटली हमारा यहाँ तो महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। एक तरफ महागठबंधन होगा, एक तरफ कौन गठबंधन है, एनडीए गठबंधन होगा, और एक और गठबंधन है। पवन जायसवाल से का एक इंटरव्यू में कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मोतिहारी में एक अजूबा गठबंधन भी है। तो ये इस तरह के गठबंधन चुनाव लड़ेंगे अप्रत्यक्ष तौर पर भी, तो उसमें ये सब बातें क्यों होंगी? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, फ्रांस में सबसे ज़्यादा अच्छा है, और अपने इंडिया में गुजरात के बारे में कहा जाता है। तो आज भी जो विला डी पेरिस फ्रांस का है, वो पूरा एक डिस्ट्रिक्ट को रन कराता है, एक मेयर, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास है। लेकिन वहाँ के लोग का जो वक्तव्य आता है, जो लोग अपना बयान देते हैं या किताब लिखे हुए हैं, कि वो लोग स्वेच्छा से अपना टैक्स देते हैं। मतलब कोई थोपा हुआ टैक्स नहीं है। अंग्रेज लगान तहसीलता था, फिर वो अभी तहसीलें चले आई, यही लगान के लेके कोड़ा मार के और हमारा नीलामी करके लगान तहसील कोड़ा मार के लगान वसूला जा रहा है। मेयर का चेयर कैसा हो, शहर कैसा हो, नगर कैसा हो, मेयर फाइनल पोस्ट आपके लिए ये स्पेशल प्रोग्राम लेकर आया है। करीब हम 50 एपिसोड इस पर करेंगे। इसका पहला एपिसोड है जिसमें शहर के काफ़ी गणमान्य लोग, बुद्धिजीवी लोग, समाजसेवी लोग और दो बहुत स्पेशल लोग जो नगर परिषद के सभापति रह चुके हैं और जो नगर परिषद के उप सभापति रह चुके हैं, ये दो लोग भी यहाँ मौजूद है। तो पहले पार्ट में राकेश जी ने और इंतजारुल भाई ने बहुत अच्छे से इस बात को सामने लाने की कोशिश की कि मेयर और होता क्या है, नगर निगम क्या होता है, इसका क्या महत्व है। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन अब सवाल है कि इसका असर आम आदमी के जीवन पर क्या पड़ने वाला है। तो इस पर सारे लोग अपनी बात कहें उससे पहले जरूरी है कि उन्हीं दो लोगों से बात की जाए जिन्होंने नगर परिषद को संभाला है। सर, पहला सवाल आपसे, टैक्स का संरचना क्या होता है नगर परिषद में और नगर निगम में क्या होगा, ये जरा बताइए। नगर निगम एक डेवलप जो है जी, मतलब डेवलप कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है जी, आमदनी और खर्च के बीच के अंतर को कम करने के लिए बिहार सरकार ने टैक्स की एक रेशियो और रेट बनाई है। पर हमारे किसी नगर निगम के आज तक के मेयर और किसी नगर पालिका के चेयरमैन ने इसका विरोध नहीं किया। बिहार सरकार को बनाने का कोई राइट जो है हमारे टैक्सेशन का नहीं है। हम अपने रहन सहन के हिसाब से अपने हम टैक्स को निर्धारित करते हैं। हम क्या सुविधा अपनी जनता को देंगे, हम उस हिसाब से कर लेंगे। आपको क्या उम्मीद है जो नया नगर निगम बनेगा, बनने वाला है, उसमें टैक्स बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? ये उस मेयर पर निर्भर करता है कि जिसके अंदर कितनी ताकत है जो हर चीज से फेस कर सके। तो मेयर का उम्मीदवार ये घोषणा करे कि भाई हम टैक्स को लेकर के क्या नीति लाएंगे? अब ये तो मेयर का उम्मीदवार बताएगा। मैं तो मेयर का उम्मीदवार नहीं हूँ, मेरा बेटा है, उसका कॉन्सेप्ट अभी आया है। हाँ, उसमें हम कैसे बोले? सर, आपको क्या लगता है टैक्स ऐसा होना चाहिए, जो मेयर के जो कैंडिडेट होंगे, भावी कैंडिडेट, टैक्स पर उनको अपना ओपिनियन पहले से देना होगा कि हाउस टैक्स क्या कि हाउस टैक्स का, हाँ, वो टैक्स कैसे लगावेंगे, किस उसका रेशियो क्या होगा और दूसरे से भिन्न कैसे होगा। आज बहुत अहम बात इसलिए है कि आज भी शहर के सारे लोग कई तरह का टैक्स देते हैं जो सुविधा उनको उपलब्ध नहीं है। सुविधा नहीं। तो सर जो कह रहे हैं जी बताते हैं। एक बात है कि नगर पालिका और नगर निगम के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, फ्रांस में सबसे ज़्यादा अच्छा है, और अपने इंडिया में गुजरात के बारे में कहा जाता है। तो आज भी जो विला डी पेरिस फ्रांस का है, वो पूरा एक डिस्ट्रिक्ट को रन कराता है, एक मेयर, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास है। लेकिन वहाँ के लोग का जो वक्तव्य आता है, जो लोग अपना बयान देते हैं या किताब लिखे हुए हैं, कि वो लोग स्वेच्छा से अपना टैक्स देते हैं। मतलब कोई थोपा हुआ टैक्स नहीं है। तो आप जो भी लोग देख रहे हैं मोतिहारी के शहर के जो भी मतदाता हैं जो नगर निगम चुनाव को लेकर के, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिए कि आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा। ऑलरेडी आप बहुत सारा टैक्स दे रहे हैं, तो नगर निगम बनने के बाद क्या टैक्स देना, मतलब क्या लगता है सर आपको कैसा होना चाहिए, मोतिहारी में कैसा होना चाहिए? हमको लगता है कि अधिकारियों का जाल इतना बड़ा हो जाता है कि जो नगर पालिका के, नगर निगम के जो मेयर होते हैं या चेयरमैन सभापति होते हैं, ये लोग उस समय मूक हो जाता है और ये लोग चाहता है कि जितना से जितना पैसा उगाई हो उसको कर लिया जाए, और इसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप ही के मोतिहारी शहर में बड़े बड़े
मकान यहाँ चल रहे हैं, आप उनको एक सर्वे करके देखिए कि जितने बड़े लोग हैं उनका टैक्स कम है, जितने छोटे लोग हैं उनका टैक्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जो लोग नगर पालिका में पदाधिकारी हुआ करते थे वो दुकान बनवाएंगे तो दुकान अपने नाम रख लिए हुए हैं, समझे ना। तो सवाल यह है कि जितना ठेका करना है सो वही करते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के नागरिक एक तरफ हो जाता है और ये पदाधिकारी एक तरफ हो जाते हैं और लूट मचता है। तो ये ध्यान रखना है मेयर चुनाव में कि भाई हमारा टैक्स। असल एक चीज़ बताइए, आप तो नगर के सभापति रह चुके हैं, आपके समय टैक्स का क्या था? देखिए हमारे शहर, हम जब जिस वक्त नगर पालिका में थे उस वक्त नगर पालिका भिखमंगी थी। अच्छा, 58 महीने का लेबरों का वेतन बाकी था। तो कैसे मैनेज किया आपने? मैंने उसको किया। कैसे? मैं अपने पॉकेट से पैसा लगा करके, लालू जी के समय में मैं लालू जी के बहुत करीब था और 52 लाख रुपया ला करके मैंने पहली बार 4 साल के बाद जो है आपके नगर निकाय को दिया। देखिए 2 बात मैं आपको समझा दूं। अभी भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट होता और स्टेट गवर्नमेंट होता, उसको कौन चला रहा है? जनता चला रही है, जनता का पैसा नहीं, ओनली सिंगल पर्सन जिसका नाम जुडिशियरी है। अच्छा, अभी मेरी 69 PIL और रीट जो है जनता के लिए, स्टेट और सेंट्रल के लिए अमेंडमेंट के लिए एक्ट में अभी जो है सो पेंडिंग है हाई कोर्ट में। अच्छा, और मेरी 56 रीट में एक्ट का अमेंडमेंट हो गया। हाँ, अब मैं अगर अब मेरा अधिकार क्या है सो सुन। जनता पर टैक्स ज्यादा बोझ न पड़े इसके लिए कुछ कीजिए। मैं बताता हूँ, इसका असेसमेंट जनता करेगी। अच्छा। अगर हमें मौका मिला तो इसका असेसमेंट जनता करेगी कि हमें जो है सो क्या देना है, और सरकार उसको नहीं मानेगी तो हम जुडिशियरी से उसको मनवाएंगे। मेरे अंदर क्षमता है। बहुत अच्छी और जान लीजिए, 2 बात और जान लीजिए, मैं बता दूं। नगर निगम का मेयर होता और बॉम्बे का शेरिफ होता और चेयरमैन हो केसरिया म्युनिसिपैलिटी का, तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर को सबसे पहले मेयर को रिसीव करने का अधिकार है। प्रोटोकॉल में वो आगे है जी। और हमारे प्रोटोकॉल का हनन हम नहीं देख सकते। ठीक बात है। तो ये नए मेयर को बताइए, समझाइए, ये ज्यादा जरूरी। खाने दूंगा वाली पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। अगर मेरे बेटा को मौका मिला और मैं जीवित रहा तो उसको चलाऊंगा। चलिए ठीक है। विभूति नारायण सिंह जी, आप नगर के उप सभापति रहे हैं, फिर वही सवाल है, टैक्स संरचना को लेकर आपके समय क्या स्थिति थी, आगे क्या होना चाहिए? देखिए, टैक्स तो जो है, टैक्स बिना वो चल नहीं सकता है, जितनी सुविधाएं देनी है। लेकिन टैक्स में क्या होता है कि जितना बड़ा स्ट्रक्चर है, जैसे अभी कुछ वक्ताओं ने कहा कि जितना टैक्स आना चाहिए वो आता नहीं है। अब वो जैसे कि अभी विद्वान पत्रकार महोदय ने कहा, बड़े बड़े लोग हैं उनका टैक्स कम है, कोई देखने वाला नहीं है। क्योंकि देखने वाला जो इंचार्ज है उसको खुद पैसा चाहिए, जो देखने वाले लोग हैं उनको पैसा चाहिए। अभी आप देखिए, मोतिहारी नगर पालिका, नगर परिषद जो रही है, आज भी आप मच्छर जो मारने वाला मशीन, जिसे फॉगिंग मशीन कहते हैं और जिससे मच्छर के लिए छिड़काव होता है, आप देखिएगा उसी के ऊपर मच्छर घूमता है। तो क्या है ना कि उसमें जाली जो उसका केमिकल है, जो लोग उसी में घोटाला है, उसी में घोटाला है। अब जो लोग उसके पार्षद जिनको इंचार्ज बनाया गया वो अपने पेट भरने में लगे हुए हैं, जिसको आप अध्यक्ष बना रहे हैं वो अपने पेट भर रहे हैं। क्या फायदा फिर चुनाव का? नगर निगम बन ही गया तो क्या हो जाएगा फिर? कुछ नहीं होगा। इसीलिए ये जो प्रयोग किया जा रहा है, इसमें हम लोगों ने शुरू में ही कहा कि अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, अच्छे जिसकी सूझबूझ हो, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि लंदन देखा था तब इसने यहाँ पे इतना चौड़ा सड़क बनाया। आप एक ग्रीन एक्टिविस्ट भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है, कैसा मतलब चाहेंगे, किस तरह का मेयर चाहेंगे, किस तरह का नगर निगम चाहेंगे? जिसको एकदम शॉर्ट में बताइए। हाँ, जिसको समझ हो चीज़ों को कैसे कराना है। क्या समझ हो? जैसे जो भी काम उसके अधिकार, टैक्स की समझ हो, हर चीज़ की समझ हो, सिर्फ टैक्स की बात नहीं है। डेवलप विजनरी और डेवलपमेंट जो दिख रहा है उसमें तो लग नहीं रहा है किसी को ऐसी समझ। नहीं, हम अभी इस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सब लोग अपनी बात कह रहे हैं, आगे भी आने वाले हैं, देखिए क्या होता है। हाँ हाँ, आप दोनों लोग बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, क्या उम्मीद है कि नया मेयर, नया नगर निगम कैसा हो? मैंने पूर्व में भी बताया है, नया नगर निगम व्यवसायियों के हित के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जब नगर निगम होगा, नई नई योजनाएं आएंगी तो व्यवसाय एकदम यहाँ का सुदृढ़ होगा। अभी जितना टैक्स दे रहा है उससे मन नहीं भरा है। टैक्स देखिए, टैक्स में क्या है कि नगर पालिका भी यहाँ पर
अपने कर्तव्य के प्रति निर्वहन नहीं कर रही है, क्योंकि जब हम लोग को अपने दुकान का टैक्स देना पड़ता है। तो नगर निगम निर्वहन कर लेगी, ये विश्वास है आपको? एक विश्वास पे हम जीते हैं, विश्वास कर रहे हैं कि ऐसा मेयर हम लोग चुन के देंगे कि और उसको जागरूक करेंगे। आपका विश्वास खरा उतरे। आप दीपक जी? हम लोगों को ऐसा मेयर चुनना चाहिए जो दूरदृष्टि वाला हो, जिसके पास एक विजन इस तरीके का हो कि हमारी टैक्स प्रणाली कैसी हो, इसमें अगर कोई। आप मोती झील को लेकर के काफ़ी सक्रिय रहे हैं। वॉइस ऑफ मोतिहारी पे मैंने देखा है जो मोती झील की स्थिति है, जिसमें सैकड़ों किलो मेडिकल वेस्ट हर सप्ताह जाता है। एकदम प्रूवन फैक्ट है इसमें। तो आपको लगता है कि नए मेयर को इस पर भी ध्यान देना, नए मेयर नहीं बल्कि मेयर उम्मीदवारों को इस पर ध्यान देना चाहिए? मुद्दा होगा, आप बनाएंगे? शहर में इस तरीके के कई मुद्दे हैं कि अभी से 3 महीने का जो चुनाव का पीरियड बचा हुआ है, अगर मेयर के जितने उम्मीदवार और वार्ड कमिश्नर के जितने उम्मीदवार हैं, ये लगभग 500 साढ़े 500 उम्मीदवार हो जाते हैं इस तरीके से। अगर सारे लोग लग जाए तो 3 महीने के ही पीरियड में शहर की कई समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। मतलब निगम बनने से पहले? जी जी बिल्कुल। और अच्छी बात है। ज्ञानेश्वर जी, ये बताइए, आपसे बात हुई, आप ये बताइए कि जो टैक्स की बात हम लोगों ने की है, तमाम बातें की, तो मोटे तौर पे इसको ऐसे पूछते हैं कि नया नगर निगम या नया मेयर कैसा होना चाहिए? एक चीज़ बताइए, क्या अपेक्षा रहेगी आपकी? देखिए, जो टैक्स की बातें अभी यहाँ हो रही थी, टैक्स के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि नगर विकास के अंतर्गत ये आता है, और जो हमारा कलेक्शन है, सपोज कीजिए कि हम 2 करोड़ का कलेक्शन अगर मेरा हो रहा है तो 2 करोड़ रुपए हमको सरकार की तरफ से मिलेगी। अच्छा। और वही उसी 4 करोड़ रुपए में आपको अपना बजट आपको चलाना है। रही बात टैक्स के स्लैब की, तो टैक्स के स्लैब में तो बहुत मैंने उसकी बहुत विभिन्नताएं हैं। और मुझे ये लगता है, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूं कि एक जगह पे मेरी दुकान है, जो मेरी व्यक्तिगत दुकान है, तो उस दुकान का किराया 10,000 रुपये है। अच्छा। और वही दुकान अगर नगर पालिका का है तो उसका किराया 2,000 रुपये है। मुझे लगता है कि इस पार्ट को भी अगर भर दिया जाए, है ना, तो एवेन्यूज तो इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। देखिए, उम्मीदवारों को बात तो करना चाहिए। एक जनता के नाते जो एक्सपेक्टेशन है हमारा, वो तो मुझे लगता है कि जनता को इस पर बात करना चाहिए। अल्टीमेटली हमारा यहाँ तो महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। एक तरफ महागठबंधन होगा, एक तरफ कौन गठबंधन है, एनडीए गठबंधन होगा, और एक और गठबंधन है। पवन जायसवाल से का एक इंटरव्यू में कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि मोतिहारी में एक अजूबा गठबंधन भी है। तो ये इस तरह के गठबंधन चुनाव लड़ेंगे अप्रत्यक्ष तौर पर भी, तो उसमें ये सब बातें क्यों होंगी? देखिए, अगर इस तरह के गठबंधन अगर होते हैं, है ना, तो मैं युवाओं की तरफ से मैं युवाओं को अपील करूँगा, है ना, कि कोई एक ऐसा उम्मीदवार यहाँ दे जो इन सारे गठबंधनों से अलग हो, है ना, और एक नया कॉन्सेप्ट लेके इस शहर में आवे, है ना, और हम सारे लोग जो हैं हम अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा के उसको समर्थन करें। आरटीआई एक्टिविस्ट जिन्होंने अपने आरटीआई से बहुत सारे कामों को कराया, नागेंद्र जायसवाल जी, आप सर जरा इस पर डिटेल बताइए। टैक्स स्ट्रक्चर या बाकी चीज़ों को, टैक्स स्ट्रक्चर हो तो या जो कुछ भी हो तो, जो आदमी शिक्षित अगर होगा, जो समझता है अपने अधिकार को और जो अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है, वही कुछ भी कर सकता है, करा सकता है। यहाँ पर जहाँ तक नगर परिषद की बात है, तो जब तक मोतिहारी म्यूनसिपैलिटी था, मैं शायद पहला व्यक्ति हूँ, बहुत सारे वार्ड पार्षद लोग रहे हैं, लेकिन ये जो नया अभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अब तो नगर निगम बन गया तो वो कार्यवाहक हैं, तो उनकी अर्हता को हमने चैलेंज किया PIL के माध्यम से हाई कोर्ट में कि साहब वो अर्हता नहीं रखते हैं इस पद पर बने रहने के लिए, और वो चल रहा है। बावजूद इसके अभी तक इनको हटाया नहीं गया है। तो जितने वार्ड पार्षद लोग थे, तो उसमें तो शिक्षित लोग भी थे, लेकिन क्यों नहीं किसी ने इस मुद्दा को उठाया, क्यों नहीं हटाया? तो अब जो है, अब जब यथी की बात आ रही है, तो मेयर की बात जब आ रही है, तो वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसके पास इतना जो है सो मनोबल हो। पैसा जो है सो वो बात की चीज़ है, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मनोबल, हिम्मत होनी चाहिए कि वो जो है सो इसके लिए लड़ाई लड़ सके। जैसा कि सिकारिया जी ने कहा कि करीब 56 को PIL वगैरह की बात किए हैं, 69 को तो किए हुए हैं। हमको बहुत सारी बातों की जानकारी है, हम जानते हैं कि समाज के लिए कौन कितना क्या करता है और किस में क्षमता है। बहुत आदमी अपने क्षमता का उपयोग नहीं करता है, बहुत आदमी डर जाता है। अभी एक बात इन्होंने कही है, सर ने भी कहा है, विजन की बात। वो विजन केवल मेयर के लिए नहीं, हर वैसी संस्था के लिए है जो समाज के लिए काम कर रहा है, जनता के लिए काम कर रहा है। अभी हम लोग के यहाँ नल जल बन रहा है इस शहर में, पक्की सड़कों को तोड़ दिया गया, काट दिया गया,
केबल काट दिया गया, टेलीफोन का 10-10 दिन काम नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें होती रही हैं। लेकिन उसके बाद भी विजन की बात आती है, तो विजन तो तब होगा जब अच्छे लोग आएंगे। आपसे अभी ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बात हो रही थी, तो आपने कुछ बात कही है जो बड़ा अहम था, आप उस पर फिर एक राय दिया जाए। सबसे पहले ये प्रजातंत्र को सुनियोजित ढंग से डर्टी बना दिया गया है और इसका उद्देश्य है, इसमें सारी राजनीति पार्टियों का मिली भगत है कि व्यवस्था इस तरह किया जाए कि समाज के आम लोग जिनके पास विजन भी है, वो मेरिट वाले हैं, वो किसी तरह ऊपर नहीं उठे। इसीलिए हर वार्ड में जब चुनाव होगा, 125 को वार्ड होगा तो 125 बूथ होगा, तो वो 125 बूथ में बनाया गया है कि 1000-2000 रुपया वो बूथ पर जमा कीजिए, अपने लोगों के बीच दीजिए। तो 2.5 करोड़ चाहिए किसी भी को भी मेयर का चुनाव लड़ने के लिए। ये संभव नहीं है जो अच्छे लोग क्यों नहीं आते हैं? लोगों को तो होगा ही नहीं। अच्छे लोग क्यों नहीं आते हैं? उसके ग्रास रूट में जाने की कोशिश कीजिए। इतने लंबे समय से यहाँ नगर पालिका, लगभग 150 वर्ष का इतिहास रहा है, महिलाओं के लिए अब तक कुछ खास किया गया है क्या? नहीं, पहले तो नहीं था, लेकिन अभी तो हाल फिलहाल देखा जा रहा है कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ हो रहा है। और इसमें अगर नहीं, अभी अगर आपको नगर में क्या दिखा है, कुछ हो रहा है कि कोई एक बात बताइए। नहीं, महिलाओं के लिए तो नगर में ऐसा कुछ नहीं दिखा है कि महिलाएं उस पर काम कर रही हैं और महिलाओं को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। जो सबसे एसेंशियल चीज़ है, अगर महिलाएं बाजार चली जाती हैं, शहर में चली जाती हैं और उनको बाथरूम जाना हो तो एक बाथरूम का इंतजाम नहीं है, पेयजल का इंतजाम नहीं है, तो इसको आप कैसे लेती हैं? आप कैसे कह रही हैं कि हो रहा है? ये पॉलिटिकल जैसी बात हो गई। नहीं, वो बात मैं नहीं बोली हूँ। मैं बोली हूँ कि महिला को कुछ करने की अभी जो प्रोविज़न मिल रहा है, लेकिन इतनी व्यवस्था तो ये बिल्कुल नहीं है और महिलाओं को बहुत परेशानी उठाना पड़ता है। तो क्या आप चाहेंगे कि इस बार यहाँ जो मेयर हो महिला हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि अगर महिला को मौका दिया जाए तो महिला बहुत अच्छा काम कर सकती है और अपने काम पे उतर सकती हैं। आधी आबादी की तरफ से इसके लिए कोई पहल भी है क्या आप लोगों की तरफ से? इस तरह के जो महिलाएं अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिखा है। आगे जब दिखेगा तो मैं फिर बताऊंगा। हाँ सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? भाई, मैं यहाँ सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, मेरे गार्जियन। मैंने एक PIL दाखिल किया है, मैं संविधान पढ़ रहा था। उसमें मैंने पाया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिला परिषद का गठन वह देहाती क्षेत्र के लिए विकास के लिए है, जैसे नगर निगम का गठन। तो फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और PW, जब ये नगर निगम है, नगर पालिका है, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क है, ये PW की सड़क है, ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ज़मीन है, ये PW की ज़मीन है, क्यों नहीं सरेंडर हो रही है नगर पालिका को और नगर निगम को? इसके लिए मैंने PIL दाखिल किया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का या PWD का कोई हस्तक्षेप, NH को छोड़कर कोई हस्तक्षेप जो है स्वायत्त LSG के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में नहीं होना चाहिए। और आप अपने विकास के लिए, जैसे हमारे भाई ने कहा कि हम 2 रुपया वसूलेंगे तो 2 रुपया देंगे, वो सरकार देगी। हमको भीख नहीं चाहिए, हम 1 रुपया वसूलेंगे, 9 रुपया सरकार से लेने की क्षमता रखेंगे। हम अपना विजन बना के ले जाएंगे, हम अपना आंदोलन करेंगे, हम जुडिशियरी के माध्यम से जाएंगे, सरकार को झुकाएंगे, तभी चलेगी सरकार। बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बात सही है कि विकास का आधा काम इसलिए भी रुक जाता है कि ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का है, तो ये PWD का है, इसलिए रोड नहीं बन रहा है। जबकि सर से कल बात हो रही थी तो इन्होंने तो यहाँ तक बताया कि पेरिस में सरकार का अपना, जो फ्रांस के सरकार का नियम है, वो पेरिस में लागू नहीं होता है, उसके अपना कानून लागू होता है, जो वह कॉरपोरेशन है। हाँ, फ्रांस इसको थोड़ा संकलित किया जाए। हाँ, फ्रांस में जो एफएल टावर है वो विला डी पेरिस उसको चलाती है
और वो एक डिस्ट्रिक्ट, हम लोग के डिस्ट्रिक्ट से बड़ा क्षेत्र उसके पास है और उसका अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, अपना कानून है, इनेक्टमेंट है, बजट है और उसमें वहाँ की सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। और संसार में टूरिस्टों का सबसे बड़ा अट्रैक्शन का वो केंद्र है। तो जितने अच्छे ढंग से फ्रांस में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रन कराया जा रहा है वो संसार के लिए एक अजूबा चीज़ है और सीखने की चीज़ है। मेरा यह भी एक कहना है, अनुरोध है कि मोतिहारी शहर के जितने लोग NRI हैं, जितने लोग विदेशों में रहते हैं और यहाँ आते जाते रहते हैं, हम उन सभी नागरिकों से अपील करना चाहेंगे कि नगर निगम के गठन के समय में दिलचस्पी लें और यहाँ आकर के अपने विजन का प्रयोग करें और शहर को सुंदर और उपयोगी सुविधाएं को उपयोगी बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, विदेशों में क्या किया जाता है, इस चीज़ों को आम लोगों में वितरित करें, शेयर करें। मैंने जिन्होंने देखा है वो उस हिसाब से इसको सजाने संवारने का काम करेंगे। सर कुछ कह रहे थे आप? जहाँ तक हुआ है टैक्सेशन की बात है, यहाँ मात्र यही है कि हमको इनकम के लिए आम जनता पर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन जो विजनरी होगा वो अपना सेल्फ इंस्टीट्यूशन खड़ा होगा। जैसे कि टूरिस्ट के लिए कहें कि ऐसे स्थान है जहाँ पर कि प्रतिदिन अरबों रुपया ईफिल टावर में होता है, हम उस तरह से अपना संसाधन डेवलप करेंगे कि बिना जनता पर टैक्स लगाए हुए हम अपना रेवेन्यू जनरेशन कर सकते हैं। हमको इतना बड़ा संसाधन मिला है, इतना बड़ा चीज़ है। दूसरी चीज़ हमारे सिकारिया साहब ने कहा है, भारत के संविधान के बजटरी प्रोविज़न का 30% या तो NGO या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से ही खर्च करना है। ये अलग बात है कि बिहार सरकार अलग से बना लेती है कि जन शिक्षा और स्वास्थ्य है, वो पूर्णतः हमारा जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल चलना चाहिए, हॉस्पिटल चलना चाहिए, पार्क चलना चाहिए, स्टेडियम चलना चाहिए, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी डेवलप होनी चाहिए, चाहे स्वच्छ जल हो। आज इसका अगर सही ढंग से माना जाए तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ एक NGO की तरह या कहिए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरह। आज हमारा केजरीवाल कहता है कि हम स्वच्छ जल दे रहे हैं, हम बिजली दे रहे हैं, हम सड़क दे रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं और हेल्थ का डेवलप किया है, एजुकेशन किया। ये चीज़ यहाँ पर भी इनको इतना अधिकार रहता है कि वो सेल्फ जनरेट करें और यहाँ पर बनावे और प्रपोजल देकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार से ले आवे। मात्र हम जनता से लगान पर लगान तहसीलने के लिए थी, अंग्रेज लगान तहसीलता था, फिर वो अभी तहसील चले आई, यही लगान के लेके कोड़ा मार के और हमारा नीलामी करके लगान तहसील कोड़ा मार के लगान वसूला जा रहा है। जैसा सर ने कहा, मेरा शहर है तो मेरी सरकार कैसी होगी ये हमको देखना है। और इसी को लेकर फाइनल पोस्ट ने एक जो अभियान चलाया है, एक सर्वे चलाया है, बड़ा सर्वे, कि हमारा शहर कैसा हो, हमारी सरकार कैसा हो, मेयर का चेयर कैसा हो। तो इस पर एक लंबा एपिसोड चलेगा, हम लोग इस पर लगातार आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।